दोस्तों, क्या आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को दिए बिना? तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि इंडियन आर्मी दे रहा है आपको डायरेक्ट एंट्री का मौका, वो भी सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू के बेसिस पर। तो अगर अभी आपने 12th पास की है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो देखते हैं क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है क्राइटेरिया। देखिए, इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन की जॉब्स हैं इसमें। इंडियन आर्मी में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम्स 53 कोर्स है 12th वालों के लिए, और जो कोर्स स्टार्ट होगा जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसके फॉर्म अभी से स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर हम उन्हें डिटेल में देख लेंगे क्या क्या है। तो जो एंट्री होगी, टाइप ऑफ एंट्री टेक्निकल एंट्री स्कीम 53 जुलाई 2025। एज मांगी है इन्होंने 16.5 से 19.5 के बीच। 2 जनवरी 2006 से पहले नहीं हुआ हो, और 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा नहीं हुआ हो। और उसके बाद देख लेते हैं अनमैरिड मेल्स के लिए है केवल ये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एग्रीगेट परसेंटेज 60% होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, और जेई मेंस का एग्ज़ाम आपने दिया हुआ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है? एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर एसएसबी के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी, देन जॉइनिंग लेटर आएगा। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। देखिए, कट ऑफ लगेगी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो वो लगेगी दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2024 में। टेंटेटिव है ये, चेंज हो सकती है ऊपर नीचे, पर ज़्यादा चेंज नहीं होगी एसएसबी के लिए जब आपको कॉल करेंगे। लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट्स फॉर एसएसबी 5 डेज एसएसबी बिटवीन जनवरी टू मार्च। जो आपकी एसएसबी की डेट्स रहेंगी जनवरी से मार्च 2025 के बीच में रहेंगी। चॉइस फॉर एसएसबी डेट्स ओपन फॉर 2 वीक्स इन दिसंबर 2024। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एसएसबी डेट्स ले सकते हैं, वो भी दिसंबर में ओपन रहेगा 2 सप्ताह के लिए। प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में होगी आपकी ट्रेनिंग। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना रहेगा? 4 साल। डिग्री आपको दी जाएगी इंजीनियरिंग की, और जो स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहेगा वो कितना रहेगा? 56,100 पर मंथ। एज इज एडमिशिबल टू NDA कैडेट ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ट्रेनिंग। यह हाईलाइट्स बता रहा हूँ मैं, आपको डिटेल में देख लेंगे बाद में। अभी इसके नीचे ही है नोटिफिकेशन में। रैंक आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद जो आपको रैंक मिलेगी वो लेफ्टिनेंट की मिलेगी, लेफ्टिनेंट जिसे बोलते हैं हम। सैलरी ऑन कमीशनिंग CTC अप्रॉक्स 17 to 18 लाख पर एनम, लेवल 10 पे मैट्रिक्स का। फ्री मेडिकल कवर, ट्रैवल टू होम टाउन वंस अ ईयर। टाइप ऑफ कमीशन, परमानेंट कमीशन में आपकी जॉब रहेगी, कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए नहीं है ये। प्राइमरी आर्म्स सर्विसेज फॉर कमीशन, कमीशन इन ऑल आर्म्स सर्विस विद मेजॉरिटी गेटिंग कमीशन इन कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से आपका डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो स्टार्ट होंगी वो देख लेते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल्स, अनमैरिड मेल्स कैंडिडेट के लिए हैं ये, हु हैव पास 12th क्लास विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स PCM सब्जेक्ट में, एंड अपियर्ड इन जेई मेंस एग्जामिनेशन, जिसने जेई मेंस एग्जाम दिया हो, एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ये आप देख लें थोड़ा क्या क्या है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। नोट में देख लेते हैं क्या है। कैंडिडेट्स मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल दे कंप्लीट देयर फुल ट्रेनिंग। अ कैंडिडेट हु मैरिज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज application, though successful, will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the government. ट्रेनिंग के दौरान अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपके पास, आपके ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है वो आपको गवर्नमेंट को वापस देना होगा, और आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सर्विसेज से। ठीक है। एज लिमिट में देख लेते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी below 16 years and not above 19 year on the first day of the month in which the course is due to commence.
द कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न बिफोर 2 जनवरी 2006 एंड नॉट आफ्टर 1 जनवरी 2009, और ये डेज भी इंक्लूड होंगे इसमें। देख लेते हैं दूसरा नोट क्या दिया है इन्होंने। कैंडिडेट शुड नॉट द ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन secondary school examination or an equivalent certificate will be accepted. No other document related to age will be accepted. जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है, 12th क्लास के सर्टिफिकेट में है, या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है, उसमें जो डेट्स हैं डेट ऑफ बर्थ की आपकी वही मानी जाएंगी, अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरे नोट में देख लेते हैं क्या है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट वंस अ डेट ऑफ बर्थ हैज़ बीन क्लेम्ड बाय देम and the entered in the records, no change will be allowed subsequently on any ground whatsoever। जो आपने डेट ऑफ बर्थ भर दी है वो चेंज नहीं होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास 12th एग्जामिनेशन और इट्स इक्वलेंट विद अ मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फ्रॉम रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री। Eligible condition for the calculating PCM percentage of various state central boards will be based on the marks obtained in class 12th only। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रहा है। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेई मीन्स 2024। जेई मीन्स में अनिवार्य है आपको अपीयर्ड होना, वो आपका स्कोर भी लगेगा उसमें। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें आप देख सकते हैं इस वाली वेबसाइट पे जाके क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। द प्रोसीडिंग नोट में देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द प्रोसीडिंग ऑफ द मेडिकल बोर्ड ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड विल नॉट बी डाइवर्स टू एनी वन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग हैज़ नो रोल टू प्ले इन एनी मेडिकल बोर्ड्स। प्रोसीजर एडवाइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी विल बी स्ट्रिक्टली अडेयर टू। आगे देखते हैं क्या है। ये इन्फॉर्मेशन काम की है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एंट्री शुड नॉट हैव बीन डिबेयर्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी। यूपीएससी के द्वारा आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से रोका ना गया हो। तो चलिए आगे देखते हैं। वैकेंसीज़ कितनी हैं। वैकेंसीज़ हैं 90। द वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग कैपेसिटी एट द कैडेट ट्रेनिंग विंग्स फॉर दिस कोर्स। वैकेंसीज ऊपर नीचे हो सकती हैं, बढ़ा भी सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। द वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। टाइप ऑफ कमीशन। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ द कोर्स द कैडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन में आपकी जॉब होगी इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ ल्यूटिनेंट। फिफ्थ पॉइंट में देख लेते हैं आप क्या है। ट्रेनिंग। टोटल ट्रेनिंग विल बी 4 ईयर। डिटेल आर सब्जेक्ट फेज़ 1 और फेज़ 2 में आपकी ट्रेनिंग होगी। जो डिग्री दी जाएगी आपको 4 ईयर्स के बाद वो इंजीनियरिंग डिग्री होगी। ठीक है। उसके बाद नोट देख लेते हैं। नोट में देख लेते हैं क्या है। कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड दैट इन केस ऑफ फाइनल सेलेक्शन देयर अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट बाय कंसर्न्ड सिविल पुलिस एजुकेशनल अथॉरिटीज़ एज एप्लीकेबल। वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होता है बाद में, जब आपका कॉल लेटर आ जाता है उसके बाद। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 13,940 एज ऑन 2021 एंड एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम पर वीक फ्रॉम द पीरियड ऑफ कैंडिडेट्स स्टे एट कैडेट ट्रेनिंग विंग्स इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज borne by state will be recovered from candidate withdrawing for personal reasons। ये आपके प्रमोशन क्राइटेरियाज हैं एंड सैलरी स्ट्रक्चर है। ये आपकी जो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी लेफ्टिनेंट रैंक पे, जब आपका 4 ईयर का कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग, 4 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ये वाली रैंक मिलेगी आपको। फिर उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, कॉलोनल टीएस, कॉलोनल, ब्रिगेडियर, ये सारी आपकी जो है प्रमोशन क्राइटेरिया है। अब इनका वो दे रखा है कि कितने साल में प्रमोशन होगी, तो आप अपने हिसाब से देख लें। और आगे देख लेते हैं पे का क्या है। रैंक लेफ्टिनेंट के लिए लेवल 10 56,100 से 1,77,500। उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट अपने देख लें एक बार क्या है।
उसके बाद क्या है सी में, मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे टू द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर 15,500 पर मंथ फिक्स्ड। पॉइंट सी देख लेते हैं, मिलिट्री सर्विस पे टू द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर 15,500 per month fixed. Fixed stipend for the cadet training. The gentleman cadet will be given a stipend of 56,100 रुपये per month as is applicable to NDA cadets on completion of 3-year trainings. On the completion of 4 year of training, they will be commissioned in the rank of lieutenant and entitled to pay as admissible to the rank. On successful commissioning, they pay in the pay matrix of the officer commissioned shall be fixed in the first cell of the level 10 and the period of the training shall be treated as commissioned service and arrears on the account of admissible allowance as applicable for the training period shall be paid to cadets. इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो आपको बता दिया था मैंने पहले। क्वालिफिकेशन ग्रांट, ये आपको डिग्रीज मिलेंगी। ग्रांट क्या क्या मिलेंगे, डियरनेस अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, रिस्क हार्डशिप मैट्रिक्स में हाई मीडियम लो, ज्वाइनिंग के बाद का ये जैसी सर्विस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंस मिलेगा। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, प्रेजेंस इन काइंड, ट्रांसपोर्ट एलएस। नोट में देखते हैं हायर टीपीएस सिटीज़। अब आगे देख लेते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। नोट में क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट पे एंड अलाउंसेस एंड रूल्स प्रोविजंस देयर ऑफ आर सब्जेक्ट टू रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। चेंज कर सकते हैं इसमें, नोट टू ये अगर देख लें। आगे देख लेते हैं क्या है, अप्लाई। एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। टू डू सो द कैंडिडेट नीड्स टू क्लिक ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन ऑफ द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाएंगे, the candidate must enter their particulars in the online application form. Term and conditions linked to the form must be read prior submitting to the, वो उसकी terms and condition पढ़ लें पहले ही सबमिट करने से पहले। A candidate is permitted to make change to the data filled incorrectly in the online application till the closing of the online application. डेटा में चेंज कर सकते हैं जब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, तब तक अगर आपने कोई डेटा इनकरेक्ट भर दिया तो उसे चेंज कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट सबमिट हिज एप्लीकेशन ईच टाइम ही ओपन्स हिज एप्लीकेशन फॉर एडिटिंग। नो चेंज टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी परमिटेड देयर आफ्टर एंड नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। जब फॉर्म बंद हो जाएंगे भरना एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकता उसमें। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिटिंग द फॉर्म, द कैंडिडेट will receive a confirmation in the form of dialog box of having submitted the application. The printout of the application with a roll number will be available to the candidate 30 minutes after the closing of online application. उसके 30 मिनट बाद मिल जाएगा आपको फॉर्म भरने के बाद या क्लोजिंग होने के बाद। Candidate are required to print out 2 copies of the application with roll number generated by the system. 1 copy of the printout application duly self-attested by the candidate will be carried to the selection center for SSB interview के टाइम पे आपको ले जाना होगा एक खुद से साइन किया हुआ। Following documents will also be carried along with the application form. Class 10 certificate and mark sheet in original showing date of birth. 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगी, वो लेके जानी है। 12th का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है। कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेई मीन्स का जो रिजल्ट आया उसकी कॉपी लेके जानी है। द सेकेंड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ टू बी रिटेन्ड बाय कैंडिडेट फॉर हिज रेफरेंस। देयर इज़ नो नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन प्रिंट आउट टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग। कहीं भी आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है पोस्ट से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट मैंशनड एट, जो ये 10th और 12th का सर्टिफिकेट था, अबव विल बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ SSB इंटरव्यू एंड ओरिजिनल्स विल बी रिटन आफ्टर वेरिफिकेशन एट द SSB इटसेल्फ।
तो जो आप सर्टिफिकेट ले जाएंगे, फ़ोटोकॉपी ले जाएंगे, वहाँ आपको जमा करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। 20 कॉपीज़ ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विल ऑल्सो बी कैरिड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। 20 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ ले जाने हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन। रिसिप्ट of multiple applications from the same candidate will result in cancellation of the candidature। एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरने हैं आपको, एक ही फॉर्म भरना, नहीं तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। To prevent rejection of the application, the candidate are advised to read the notification carefully to avoid mistakes before filling up the online application form। ठीक है, नोट में देख लेते हैं क्या है। एनी चेंज इन योर पोस्टल एड्रेस आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी कम्युनिकेट बाय द पोस्ट डली क्योटिंग योर रोल नंबर, नेम एंड कोर्स ऑप्टेड। वो आपके पोस्ट ऑफिस वालों से संपर्क बनाए रखना है। नॉट टू, इन केस द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड ही विल इन्फॉर्म हिज एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स and also give undertaking that he has informed the employer in writing that he is applying for commission in the army। एनओसी लेनी पड़ती है ना जब कोई जॉब करता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में देख लेते हैं क्या है। द कैंडिडेट नीड्स टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग वेबसाइट। ये वेबसाइट है, आप देख लें। द एप्लीकेशन विल बी screened at Directorate General of Recruiting Integrated Headquarter, Ministry of Defense, and the candidate thereafter will be detailed for SSB। या आपकी रिजल्ट है, इसमें बताया है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। जेई मेंस की कॉपी लेके जानी है जो रिजल्ट आएगा, 10th-12th की कॉपीज़ जो लेके जानी है आपको। While filling up the application form, candidate are required to indicate exact PCM percentage of class 12th up to 2 decimal and not to be rounded off। 2 decimal तक आपको exact percentage बतानी है। Any false entry of the PCM percentage detected at any stage of the selection process will be outrightly rejected। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाली तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। All candidates are required to fill their application number for JEE Mains 2024 for BE BTech course only। यहाँ पे आपका लिखा है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल्ड टू अंडरगो एसएसबी इंटरव्यू टेंटेटिवली टू बी शेड्यूल्ड फ्रॉम फरवरी-मार्च 2025 ऑनवर्ड। नो कंपेंसेशन विल बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट कंडक्टेड एट एसएसबी। इंजरी के लिए कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा अगर एसएसबी के टाइम कोई इंजरी हुई तो। Candidate withdrawal from NDA, OTA, IMA, Naval Academy, Air Force Academy, or any services training academy on disciplinary grounds is not eligible to apply। Final merit list will be displayed at the Directorate General of Recruiting website। ये वाली वेबसाइट पर लगेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। बिफोर इंडक्शन फॉर प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। शॉर्ट लिस्टिंग of application, integrated headquarter of MOD Army reserve the rights to shortlist the applications and to fix cutoff without assigning any reason। After shortlisting of the candidate, the center allotment will be intimated to the candidate via their emails। After allotment of the selection center, firm SSB dates will be allotted to the candidates। आपका सिलेक्शन सेंटर आपको बता दिया जाएगा, ईमेल एड्रेस पर आपके आ जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ विल बी अंडरगो एसएसबी एट वन ऑफ द सिलेक्शन सेंटर्स। प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु, जालंधर में है इनके वो सिलेक्शन सेंटर्स। आगे देख लेते हैं, कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। तब those who clear stage 1 will go to stage 2। those who fail in stage 1 will be returned on the same day। duration of SSB interview is 5 days and the details of the same are available at the official website of Directorate General of Recruiting। इस वाली वेबसाइट पे। this will be followed by medical examination। उसके बाद medical examination होगा for the candidates who get recommended after stage 2। The candidate
recommended by SSB and declared medically fit will be issued joining letter for training in the order of merit depending on the number of vacancies available, subject to meeting all eligibility criteria. In the eventuality of being recommended by SSB, the candidate should have no objection for undergoing medical examination by board of male female doctors. आगे देख लेते हैं. The engineering stream offered by 3CWCTW आर एज फॉलोज. ये हैं आपको स्ट्रीम किस किस में आपको मिल सकती हैं. सिविल, मैकेनिकल, आईटी, टेक्निकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ये हैं, आप देख लें एक बार. मेन देखते हैं हम. नॉट नो क्लेम और कंपेंसेशन विल बी मेड बाय द कैंडिडेट इफ एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन द कैंडिडेट्स ineligibility is detected and the candidature is cancelled as a result thereof. कोई भी इनएलिजिबिलिटी मिलती है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा बाद में भी किसी भी स्टेज में. तो नॉट 2 देख लेते हैं क्या है. कैंडिडेट विल बी डिबेयर्ड फ्रॉम फ्यूचर अटेम्प्ट्स एंड कैंसिलेशन फ्रॉम द प्रेजेंट कोर्स if at any stage of selection he is found to be indulging in any violation of local order concerning discipline aspect. नोट 3 में देख लेते हैं क्या है. प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट्स TES and NDA entry. The candidate who apply for 10+2 technical entry scheme and National Defence Academy NDA and NA parallel course need to undergo a medical examination by a board of service medical officers for the entries recommended. सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है. दोज कैंडिडेट हु आर रिकमेंडेड फॉर TES प्रायर टू देयर NDA SSB विल हैव टू अंडरगो मेडिकल फॉर TES एंड NDA एयरफोर्स नेवी सेपरेटली. द NDA मेडिकल एग्जामिनेशन विल बिगिन ओनली आफ्टर द कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड फिट इन TES मेडिकल्स. सेपरेटली भी हो सकता है आपका अगर आपने TES और NDA के लिए अलग से दिया है पेपर SSB. If only NDA Army is their preference, the TES candidate need not undergo NDA medical again. आप ये देख लें इंफॉर्मेशन. परमानेंट बॉडी टैटूज़ यहाँ पे आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं. चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज SSB इंटरव्यू डेट्स, सेंटर्स विल बी एंटरटेन्ड टू और रिप्लाइड. कोई चेंज नहीं होगा. एंटाइटलमेंट फॉर traveling allowance. Candidate are appearing for SSB interview for the first time for a particular type of commission shall be entitled for AC3 tier 2 and fro railway fare or bus fare including reservations. Come sleeper charges within Indian geographical time limit. ये अलाउंस आपको मिल जाएगा. ट्रैवलिंग जो अलाउंस होता है आने जाने का. मेरिट लिस्ट में क्या है. इट मस्ट बी नोटेड दैट मेयर qualifying at the SSB interview doesn't confirm final selection. Merit will be prepared on the basis of marks obtained by the candidate at SSB interview. Higher educational qualifications, previous performances, NCC background etc. have no role to play for the finalization of merit list. Joining letter to join pre-commission training at cadets training wings will only be issued subject to the vacancies and medical fitness. SSB का जो स्कोर है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और उसके बाद मेडिकल जो होगा तभी. नोट में देख लेते हैं. ऑन जॉइनिंग द आर्मी सम पर्सनल restrictions in the service will be imposed in accordance with Article 33 of the Constitution of India as promulgated in the Army Act and Army rules from time to time. या आप देख लें. नोट एक बार नज़र मार लें इस पर क्या है. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 7 अक्टूबर 2024 और क्लोज होंगे 5 नवंबर 2024 को. तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स. मैंने आपको बता दिया है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आपके लिए मैं लाता हूँ फर्दर अपडेट्स किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड.
तो चलिए दोस्तों, गुड लक।